नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं 4 बच्चों के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जो आज से कुछ समय पहले गुजरात में घटी थी। भाई क्या हुआ था, किसके साथ हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ आज आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएगी। ये जो घटना घटी थी ना, 4 बच्चों के साथ 2016 में घटी थी गुजरात के एक छोटे से गांव में। 2016 से पहले उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन 2016 में जो उनके साथ वो घटना घटी, वो घटना वो आज तक नहीं भूल पाए हैं। उनकी फैमिली भी आज तक उस शाम को, उस रात को भुला नहीं पाई है जो इतने खतरनाक लेवल से घटी थी। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ, बताती हूँ कि उस फैमिली में कौन से लोग रहते हैं और कैसे उस गांव में पहुंचे, क्या हुआ। ये जो बच्चे हैं ना, सबसे पहले बच्चों का नाम बताती हूँ। जो सबसे बड़ी लड़की है उसका नाम आराध्या है, उसके बाद एक पीयूष, वंशिका और अमित। ये 4 भाई बहन और माता पिता अहमदाबाद में अपनी ज़िंदगी अच्छा खासा निकाल रहे थे, बहुत मस्त लाइफ चल रही थी। लेकिन 2016 की जब गर्मियों की छुट्टी लगती है ना, तो बच्चे लोग बोलते हैं, जो छोटे 3 बच्चे थे, वंशिका, अमित और पीयूष, ये बच्चे बोलते हैं कि हमको दादा दादी के गांव जाना है। गुजरात के एक छोटे से गांव में रहा करते थे, उनके यहाँ जाना है। लेकिन आराध्या उतनी रेडी नहीं थी जाने के लिए, और घर वाले बोलते हैं कि नहीं, तुम लोग कैसे जाओगे, आराध्या नहीं बोल रही जाने के लिए। और आराध्या इसलिए रेडी नहीं थी क्योंकि आराध्या ना, ये जो भाई बहन तीनों, इनकी असली बहन नहीं थी। उसके जो मॉम डैड है ना, उसको मतलब रोड से किसी ने ऐसा फेंक दिया था, वहां से उठा के पाले थे। तो उसकी वजह से जो आराध्या थी, उसको उसकी दादी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, हमेशा बहुत ताना मारते थे और वो नहीं चाहते थे कि हमारे पास आराध्या आए। लेकिन ये तीनों बच्चों का बहुत मन था, तो ये बार बार जिद कर रहे हैं, मम्मी पापा को बोल रहे हैं कि हमको प्लीज़ दादा दादी के पास ले चलो, छोड़ाओ, हमको जाना है, गांव घूमने जाना है, उनकी बहुत याद आ रही है। लेकिन घर वाले छोड़े तो छोड़े कैसे, टेंशन में आ गए, क्योंकि पापा अपना काम छोड़ के जा नहीं सकते लेके वहाँ पे रहने के लिए। मम्मी का भी काम था, मम्मी छोड़ के जा नहीं सकती। तो मम्मी पापा रिक्वेस्ट करते आराध्या को कि तुम बच्चों के साथ उस गाँव में रहने के लिए कुछ दिन के लिए चले जाओ। ठीक है, तुम्हारा मन नहीं लगता है, पता है हमको, लेकिन जो तीनों छोटे बच्चे हैं उनको संभालेगा कौन? तुम 15 साल के हो, तुम्हारी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई है, और उसके बाद के जो बच्चे थे छोटे छोटे थे, तो उन लोगों को कोई 12 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 9 साल का है, ऐसी उम्र है। तो उनको संभालने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही। तो आराध्या कैसे के तैसे करके मान जाती है, बोलती है ठीक है, मम्मी पापा इतना बोल रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ। ये चारों बच्चों को उस गांव में भेज दिया जाता है, गुजरात के छोटे से गांव में। वहां पे जाते हैं, वहां पे मस्त रोज खाते पीते थे, गांव में घूमते थे, बगीचे में जाते थे, कुछ ना कुछ आम अमरूद तोड़ के खा रहे हैं, मस्त जिंदगी चल रही है। लेकिन एक दिन इनके दादा दादी बोलते हैं कि बाजू वाले गांव में हमारे एक रिश्तेदार रहते हैं, जहाँ पे किसी की शादी है और वहाँ पे हमको जाना है। आज हम सुबह जा रहे हैं और रात के 7-8 बजे तक शाम के आ जाएंगे हम लोग। तो तुम लोग घर पे ही रहना, खाना वाना खा लेना, बना के रख दिए हैं, खेलना यहीं पे और घर पे ही रहना, बाहर कहीं मत जाना। चारों बच्चों को समझा के वो लोग शादी के लिए निकल जाते हैं। निकल तो जाते हैं और बच्चे भी काफ़ी खुश होते हैं कि दादा दादी नहीं है, अब मस्त मस्ती करेंगे, मस्त धमाल मचाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। आराध्या भी बहुत खुश होती है कि चलो फाइनली अब दादा दादी कोई ताना नहीं मारेंगे, टोकेंगे नहीं, हम आराम से चारों खेलेंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये लोग मस्त दिन भर खेलते हैं, खाते हैं, थोड़ा बहुत बगीचे बगीचे में जाते हैं दिन में। लेकिन शाम के यही 7:30-8 बजे का टाइम हो जाता है, ये लोग अपने घर के आंगन में खेल रहे होते हैं। अभी भी देखते हैं कि हमारे को खेलते खेलते इतना ज़्यादा टाइम हो गया, दादा दादी आए नहीं, बोले थे कि 7-8 बजे तक आ जाएंगे और इतना ज़्यादा टाइम हो गया, आए क्यों नहीं? क्या हमको रात में अकेले सोना पड़ेगा? अकेले सोना पड़ेगा तो बहुत डर लगेगा, क्योंकि दादी ने बहुत सारे भूत की कहानी बताई है, तो डर बहुत ज़्यादा लगेगा, हम अकेले नहीं रह पाएंगे, ऐसा वाला होता है। तो ये बच्चे, जो आराध्या थी वो समझाती है, बोलती है एक काम करते हैं, अपन 9 बजे तक देखते हैं, अगर नहीं आए तो अपन थोड़ा सा बाहर निकल के ऐसे देख के आ जाएंगे कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या आजू बाजू में किसी से बात कर लेंगे, आजू बाजू के लोग जानते थे, उनसे बात कर लेंगे, कोई हमारे साथ सोने के लिए आ जाएगा तो ठीक है। तो ये लोग वेट करने लगते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद वेट कर लेते हैं, अब आएंगे अब आएंगे। 9:30 बजे तक टाइम हो जाता है, लेकिन दादा दादी घर पे नहीं आते हैं। लेकिन उन्होंने बोला था कि घर पे आएंगे, नहीं आते हैं। अब बच्चे टेंशन में, बच्चे बोलते दीदी दीदी चलो, आराध्या को बोलते दीदी चलो दादाजी को ढूंढने जाते हैं। आराध्या बोलती कहाँ जाएंगे भाई, हमको ज़्यादा यहाँ पे घूमे नहीं, हमको पता नहीं है कहाँ ढूंढेंगे, और वो दूसरे गांव में, और उस गांव में हम ऐसे ही अकेले नहीं जा सकते पैदल,
और अपने पास कोई गाड़ी वाड़ी साइकिल वाइकल तक नहीं कि वहाँ पे चले जाएं। तो बच्चे बोलते नहीं दीदी प्लीज़ चलो ना, कम से कम बगीचे तक तो देख के आ जाते हैं, जो हमारा बगीचा है वहाँ तक देख के आते, कहीं चल के आ रहे होंगे तो रास्ते में मिल जाएंगे, चलो चलो चलो, बहुत जिद करते हैं बच्चे लोग। तो आराध्या उन लोगों को अपने तीनों भाई बहन को लेके निकल जाती है बगीचे की तरफ जाने के लिए। जो बगीचा था ना इनके घर से 1-1.5 किलोमीटर इतना दूर था, लेकिन ये रात का वक्त हो गया था और रात के वक्त उस गांव में उस टाइम पे बिजली गई हुई थी। एकदम सुनसान अंधेरा, एकदम बोलते ना क्रीपी नाइट वाला वाइब दे रहा था इन तीनों को, चारों को। जो बच्चे थे उनको ज़्यादा ही डर लग रहा था, एकदम डर रहे हैं। और बच्चों ने दीदी का हाथ पकड़ लिए हैं, लेकिन जाना तो है दादा को ढूंढने के लिए। एकदम अंधेरे माहौल में ये लोग रोड से, सुनसान रोड से चलते 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 बगीचे वाले रास्ते तक पहुंच जाते हैं। वहां तक भी इनको दादा दादी आते हुए दिखाई नहीं देते हैं। जब दादा दिखाई नहीं देते, आराध्या बोलती है एक काम करते अपन घर चलते हैं, अपन एक काम, चारों सो जाएंगे अंदर से बंद करके, दादा दरवाज़ा बजाएंगे तो मैं खोल दूंगी, घर चलते हैं। अब अपन कहाँ ढूंढने जाएंगे, क्या करेंगे। और बहुत ज़्यादा रात, अंधेरी रात है यहाँ पे, बगीचे में एक अलग ही सुनसान माहौल हो गया है, अजीबोगरीब टाइप की आवाज़ आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आराध्या बोलती है बच्चों को, तीनों को, चलते हैं भाई घर चलते हैं हम लोग। लेकिन बच्चे मान ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे दीदी एक काम करते हैं अपन बगीचे के अंदर तक तो जाके देख लेते हैं, कहीं वहाँ पे होंगे तो, हम लोग भी दिन में खेलने के लिए आते हैं, कहीं आम वाम बिनने गए होंगे दादा दादी। तो छोटा वाला बोलता है ऐसा। तो फिर वो बोलती है आराध्या ऐसा थोड़ी होता रात में कोई आम बिनने जाता है, लेकिन इतना जिद करते हैं कि वो बगीचे के अंदर तक एंटर कर जाती है। लेकिन जैसे ये बगीचे के अंदर एंटर करती है, वहां पे क्या पाती है कि 2 लड़कियां और एक औरत ऐसे गुलाई में बैठी हुई हैं बगीचे के अंदर। जब उन लोगों को देखती है दूर से, उसे ऐसा लगता है कि हमको जाके वहां पे देखना चाहिए कौन लोग हैं। तो ये तीनों भाई बहन को लेके वहां पे औरतों के पास पहुंचती है, और औरतों के पास जैसे ही पहुंचती है और जैसे ही देखती है उनके बीच में क्या रखा है, इनके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। क्या रखता है ऐसा? क्या देखती है कि इनके दादा बेसुध अवस्था में और उनके पूरी बॉडी के चिथड़े उड़े हुए हैं, वो बीच में रखे गए हैं, और 2 लड़कियां और एक औरत उनको घेर के ऐसे हाथ करके बैठी हुई है, ऐसे बैठी हुई हैं, और पता नहीं क्या क्या मंत्र बोल रही है, क्या मन मन में बोल रही है। उनके बाल पूरे लंबे लंबे खुले हैं, और उनकी जो हुलिया था ना मुंह का, वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी दिखाई दे रहा था। आराध्या देख के बिल्कुल उसके लगता है कि उसकी जो किडनी आत्मा है बाहर निकल जाएगी, इतना ज्यादा घबरा जाती है। और बच्चों का तो पूछो ही मत, बच्चे चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से रोने लगते हैं, और जो आराध्या थी वो भी चीख देती है। जब वो चीखती है, दादाजी की ये हालत देख के बच्चे रोते हैं, वो दोनों लड़कियां और औरतें इनकी तरफ ऐसे मुंह करके मुड़ते हैं, इनकी तरफ देखते हैं, तो उनकी शक्ल देख के मानो कि ये बेहोश ही हो जाए, ऐसी इनकी हालत हो गई थी। उनकी शक्ल इतनी ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रही थी। ये आराध्या बोलती भाई बहनों को भागो, कुछ भी मत सोचो, भागो, कुछ भी हो जाए तुम लोगों को पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और जब तक घर नहीं पहुंच जाए रुकना नहीं है यहाँ पे। वो हिम्मत बनाती है कि मुझे भाई बहनों को कैसे बचा के रखना है, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। उनका हाथ पकड़ती है और नॉन स्टॉप भागना स्टार्ट कर देती है। भाई बहन तीनों भाग रहे भाग रहे भाग रहे। वंशिका जो थी सबसे छोटी थी, ये जो दोनों भाई बड़े थे और आराध्या बड़ी थी, वंशिका बहुत छोटी थी। वो अचानक से गिर जाती है। जब वो गिरती है घबरा जाते हैं, उसको उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसका घुटना फूट गया था और वहां से ब्लड निकल रहा था। उसकी बस चल नहीं पा रही थी, लेकिन कैसे कैसे उसको आराध्या गोदी उठाती है। 8-9 साल की उम्र थी उसके लिए, तो भी कैसे उठाएगी, भारी भी थी, लेकिन गोदी उठा के घसीटते हुए कैसे ले लेके भागते 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 ये लोग घर पे पहुंचते हैं। घर पे पहुंचते हैं और आराध्या सबसे पहले मम्मी को फोन लगाती है। मम्मी सोचती है कि अब दादी भी नहीं है और दादा उतने बुरे हालत में पड़े हुए थे बगीचे में, क्या करेंगे हम बच्चे, करे तो करे क्या। मम्मी को फोन लगाती है और सारी बात बता देती है। मम्मी बिल्कुल घबरा जाती है, मतलब मम्मी की हालत ऐसी आती है कि मम्मी भी रोने लगती है जोर जोर से। पापा को बताती है और मम्मी बोलती है तुम लोग घबराओ मत, अंदर से दरवाजा बंद रखो, कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना, हम लोग आज ही निकल रहे आने के लिए। अहमदाबाद से मम्मी पापा दोनों निकल जाते हैं गुजरात के उस छोटे से गाँव में जाने के लिए, और सुबह के
5:30 बजे करीब ये लोग उस गांव में पहुंच जाते हैं। जोर जोर से दरवाजा पीटते हैं। बच्चे घबराहट के मारे रात में सो गए थे, वो कहीं जहां पड़े थे वहीं सो गए थे, वैसे ही थे बिल्कुल। जोर से दरवाजा पीटती है, मम्मी पापा पीटते हैं, चिल्लाते हैं। आराध्या उठती है और जाकर दरवाजा खोलती है। मम्मी पापा बच्चों की हालत जब देखते हैं तो देख के बिल्कुल घबरा जाते हैं, क्योंकि तीनों जो छोटे बच्चे थे पूरी तरह से फीवर, उनको इतना ज़्यादा फीवर हो गया था कि वो ढंग से उठ भी नहीं पा रहे थे। उनके होंठ पूरे फटे हुए सफ़ेद पड़ चुके थे एक रात में ही। जो आराध्या थी उसको भी बहुत ज़्यादा फीवर था, लेकिन वो बड़ी थी, खुद को संभाल सकती थी। बच्चे नहीं संभाल पा रहे थे। घर वाले जब ये बात सुनते हैं, गांव वाले लोगों से बात करते हैं और उस बगीचे में जाते हैं तो सही में दादाजी की बॉडी बगीचे में पड़ी हुई थी। दादाजी की बॉडी बगीचे से लाई जाती है। जिस उस गांव में जो बाजू वाला गांव था वहाँ पे दादी गई, दादी को खबर जब मिलती है, दादी वहाँ से आती है तो दादी से पूछा जाता है कि दादाजी क्यों अकेले रात में आ रहे थे। तो दादी बताती है कि मैं शादी में ही रुक गई थी क्योंकि वो लोग आने नहीं दे रहे थे, और मैंने बोली कि बच्चे अकेले हैं तो एक काम करो आप घर चले जाओ। और दादाजी अकेले घर आने के लिए निकले थे और उनके साथ पता नहीं क्या हो गया। बाप रे, पता नहीं क्या हो गया। तो घर वाले बिल्कुल घबराहट में, क्या करें, दादाजी के अंतिम संस्कार कैसे कैसे करते हैं। लेकिन बच्चों की हालत दिन पर दिन और बिगड़ती जा रही थी। ट्रीटमेंट चालू करवा दिया, डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं, लेकिन बच्चों की हालत में एक बूंद सुधार नहीं आ रहा है। बच्चे ऐसी पर सोए रहते हैं, चीख के उठते हैं, बोलते हैं वो तीनों हमको मार डालेंगी, वो तीनों देखो कैसे देख रही हैं, जैसे दादाजी को चिथड़े उड़ाई थी वैसे हमको भी चबा जाएंगे, ऐसे चिल्लाते चिल्लाते बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल। आराध्या है वो भी बिल्कुल पोजेस ऐसी हरकत कर रही है, बच्चे भी ऐसी हरकत कर रहे हैं। घर वाले समझ जाते हैं कि डॉक्टर को दिखाने से कुछ नहीं होगा, ये कुछ और ही मामला, कुछ और ही मामला है, इन लोगों को कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा। इन लोगों के लिए गांव में ही एक पंडित जी रहते हैं जिनको बुलाया जाता है। तो पंडित जी देखते से बोल देते हैं कि जिन लोगों को इन्होंने देखा है ना वो नॉर्मल लेवल की आत्माएं नहीं हैं, वो बहुत ही खौफनाक लेवल की हैं। तो मतलब पिशाचनी टाइप की है। जो पिशाचनी एक बार किसी को देख मात्र ले, सिर्फ देख ले तो इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और उन लोगों ने इनको देख के रिएक्ट किया है, और वो जो काम कर रही थी उसके बीच में इन लोगों ने विघ्न डाले हैं, ऐसा पंडित जी बोलते हैं। घर वाले बोलते हैं पंडित जी हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पंडित जी बताते हैं कि आज से 4 दिन बाद अमावस्या की रात आने वाली है, जिस दिन इन चारों बच्चों में से किसी एक बच्चे की मौत हो जाएगी। जब ये बात सुनते हैं घर वाले तो बोलते हैं कि पंडित जी कुछ भी हो जाए, आप जो पूजा पाठ करना है, जो अनुष्ठान करना है, जितने पंडित को बुलाना है, कुछ भी कर लो, लेकिन हमारे बच्चों को बचा लो। घर वाले रोने लगते हैं, घबरा जाते हैं, एक मातम वाला माहौल हो जाता है घर पे। तो पंडित जी बोलते हैं कि महामृत्युंजय जाप करवाना पड़ेगा घर पे, महामृत्युंजय जाप करवाना पड़ेगा, बहुत बड़ा पूजा अनुष्ठान करना पड़ेगा, तब जाके बच्चे शायद हम बचा पाएंगे। लेकिन 4 दिन तक नॉन स्टॉप महामृत्युंजय का जाप होगा और पूजा पाठ होगा, और अमावस्या की रात अगर निकल गई तो बच्चे ठीक हो जाएंगे। अगर वो रात नहीं निकली तो नहीं पता कि फिर क्या होगा। 4 दिन बाद अमावस्या की रात? हाँ, 4 दिन बाद। तो उस दिन से ही पूजा सामग्री सब कुछ मंगाई जाती है और 4 दिन तक नॉन स्टॉप पूजा होता है। और भी 7-8 पंडित आते हैं, सब लोग पूजा पाठ करते हैं पूरे घर पे, बच्चे बैठे हुए हैं। और जिस दिन अमावस्या की रात आती है उस दिन बच्चे बिल्कुल बौखला जाते हैं, डर जाते हैं। बौखला मतलब डरते नहीं है, वो लोग बिल्कुल पोजेस वाली हरकत करने लगते हैं, बिल्कुल पोजेस वाली, जैसे कि उनके अंदर कुछ करंट दौड़ रहा है या कुछ तो उनके अंदर खलबली मच गई है, ऐसा कुछ होता है। और बच्चे जो चारों थे जो सोए हुए थे अचानक से उठते हैं और बगीचे की तरफ भागने लगते हैं, बगीचे की तरफ। जब बगीचे की तरफ बच्चे भागते हैं, ये शाम के 8-9 बजे का वक्त हो रहा था, तो पूरे गांव वाले, घर वाले, पंडित सब लोग बच्चों के पीछे भागते हैं, कहाँ जा रहे हैं भाग के। भागते बच्चे बगीचे के बीचों बीच एक जगह जाके वहीं पे गिर के बेहोश रहते हैं। जब उस जगह पे बच्चे बेहोश होते हैं, पंडित जी बोलते हैं कि यहाँ पर खुदाई करवाई जाए। वहां पे खुदाई करवाई जाती है तो वहां से उनको 3 कंकाल, नींबू और बहुत काली काली पोटली और बहुत ही ब्लैक मैजिक करने वाली बहुत सारी चीजें उन कंकाल के साथ उस जमीन से निकलती है।
और ये किन के कंकाल रहे होंगे मतलब? वो समझ नहीं पाता कोई किसके कंकाल है, क्योंकि बहुत साल से कब से दफने थे किसी को पता नहीं था। तो वहां से तीनों कंकाल को निकाला जाता है, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, उसके बाद जाके पूजा पाठ उनके घर का सब कंप्लीट होता है, तब जाके बच्चे ठीक हो पाते हैं। और आज तक उनको समझ में नहीं आया कि आखिर वो 3 किसका कंकाल था, बच्चों के साथ क्यों ऐसी चीजें हुई, दादाजी के साथ क्यों हुआ, आज तक कोई नहीं समझ पाया। लेकिन वो दिन था और आज का दिन है, वो गांव वाले लोग कभी भी रात के वक्त में उस बगीचे के अंदर एंटर नहीं करते हैं। शाम के वक्त एक बार 6-7 बजे का टाइम हो गया, उसके बाद से कभी भी एंटर नहीं करते हैं। दरअसल ये ना बहुत पहले से होते आ रहा है। हाँ। जो ब्लैक मैजिक शैतानों को समन किया जाता है ना, उसमें ये जो कंकाल होते हैं, चाहे वो नरकंकाल कह लो या किसी जानवर के कंकाल, वो एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। मतलब उनकी मदद से जो आत्माएं होती है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होकर आपके पास आ सकती है और फिर आप बहुत सारे काम अपने उनसे पूरे करवा सकते हो। शायद इनके घर में भी कुछ ऐसा ही था, हो सकता है किसी की नज़र थी और किसी ने ब्लैक मैजिक करके रखा था, इनको जानकारी नहीं थी उस चीज़ की। तो अच्छा हुआ कि कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अफसोस उनकी मृत्यु हो गई, अब वो लौट कर नहीं आ सकते, लेकिन वो शायद होनी थी, वो होना ही था। अब क्या बोले यार, वो अकाल मृत्यु तो नहीं थी, ऐसा लगता है। नहीं, वो होनी थी, और जब जो होना रहता है वो उस टाइम पे होता ही है। हाँ, बच्चे सेफ हो गए, चलो ठीक है। लेकिन वो दिन था और आज का दिन है, वो भुला नहीं पाए, ना घर वाले भुलाए ना बच्चे, क्योंकि बहुत दुखद घटना है। सही बात है, होगी ही। इस पूरी घटना की जानकारी हमें आराध्या के थ्रू ही इंस्टाग्राम पर मिली है। उसने बोली कि पूरी दुनिया को बताइए और बताइए कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है। मतलब हम प्रेतनियों को, पिशाचनियों को, भूतों को बहुत कमज़ोर सा कई बार समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, ये बेहद ज़्यादा ताकतवर भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये दिखते कैसे हैं, करते कैसे, सब कुछ भी नहीं नॉलेज है। तो खैर उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो के जरिए आप लोगों को किसी भी तरह की जानकारी मिली होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। अब तक इस वीडियो को देख लिया, मैं पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। हमारे गेमिंग चैनल शाइला गेमिंग और ब्लडी सत्य गेमिंग दोनों की ही लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं। गेमिंग देखने का, खेलने का शौक है तो वहां पर भी बहुत मजा आएगा, अलग ही तरह का मनोरंजन मिलेगा। बाकी हम तो कल यहाँ पर बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।